हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्वैप चार्जेस के बारे में। तो स्वैप चार्जेस जो होते हैं वो हम जब करेंसी में ट्रेड करते हैं तो हमसे चार्ज किए जाते हैं। यूजुअली जो चार्जेस होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो अकाउंट से चार्जेस कट जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे अकाउंट से चार्जेस कैसे कट गए और क्यों कट गए। हम तो प्रॉफिट में जाने वाले थे, लेकिन हम नेगेटिव में आ गए। तो हम नेगेटिव में क्यों आ गए? तो हमें चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से चार्जेस जो है वो डिडक्ट किए जा रहे हैं जब हम ट्रेड कर रहे हैं। तो हम चार्जेस देख लेते हैं कि कौन कौन से चार्जेस हैं। तो पहला जो चार्ज लगता है वो एक तो सिंपल ब्रोकरेज लगती है, जो हमारे को हर जगह ही देनी पड़ती है। चाहे आप स्टॉक्स में दें, चाहे आप करेंसी में ट्रेड करें, चाहे आप किसी भी जगह पे ट्रेड करें, तो ब्रोकर जो है आपको ब्रोकरेज चार्ज करता ही है। चाहे आप जीरोधा में कर रहे हैं तो आपको पता है कि 20 रुपीज बाइंग सेलिंग के लिए ट्रेड होता है। आप और किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं, अब स्टॉक्स पे अलग चार्जेस होंगे, ग्रोथ पे अलग चार्जेस होंगे। तो ब्रोकरेज तो ब्रोकर हमेशा लेता ही लेता है, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि ब्रोकरेज जो है वो थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन कई जगह पे ज्यादा भी हो जाती है। तो ब्रोकरेज वो डिपेंड करती है आपके आपने कौन सा प्लेटफॉर्म सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद दूसरा जो चार्ज लगता है वो लगता है हमारा स्प्रेड का। स्प्रेड क्या होता है? बेसिकली स्प्रेड देखिए, जैसे हमारे आस्क और बिड प्राइस होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है आस्क और बिड के बीच का। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस है ये चेंज होता रहता है, ये पॉइंट्स में होता है लेकिन ये चेंज होता रहता है। तो स्प्रेड में क्या प्रॉब्लम आती है? स्प्रेड में ये प्रॉब्लम आती है कि जो ब्रोकर है वो पहले से ही अपना जो मार्जिन है वो निकाल लेता है। तो मान लीजिए आपके प्राइसेस जैसे है, आपने ये यहाँ से ऊपर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आपको लगता है प्राइसेस यहाँ तक जाएगा, ठीक है, और जो बीच में जो स्प्रेड है वो ऑलमोस्ट इस एरिया को कवर कर रहा है। तो आप अगर यहाँ पे लगाएंगे बाइंग, तो आपकी बाइंग यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। रीजन उसका ये है कि जो ये एरिया है, जो ये जोन है, ये आपका जो सारा का सारा ब्रोकर है वो ऑलरेडी अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो या ये भी हो सकता है जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, मैं आपको एक और एग्जांपल दे रही हूँ। आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट जो है यहाँ तक ही जाएगी, यहाँ तक जाएगी, लेकिन ब्रोकर की जो स्प्रेड है वो ऑलमोस्ट इस एरिया तक का है। तो आपका चार्ज कहाँ लगेगा? आपका एग्जीक्यूट कहाँ होगा? ट्रेड आपका एग्जीक्यूट होगा ट्रेड यहाँ पर। यहाँ पर आपका बाइंग का एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यहाँ से क्या होता है, मार्केट नीचे गिरना शुरू करती है, क्योंकि आपने क्या करना होता है, आपने यही तो अर्न करना होता है। तो वो आपका प्रॉफिट जो है वो मार्केट आपसे निकाल लेती है, आपसे आपके हाथ से छूट जाता है वो प्रॉफिट। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे से कौन कौन से चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो कई बारी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कोरा है, कोरा जैसे प्लेटफॉर्म्स, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर भी क्वेश्चंस बार बार रेज होते हैं कि हमारे जो पैसे हैं वो क्यों कट गए हैं, कैसे कट गए हैं, और हमें इसका डिटेल में चाहिए है, डिटेल्स चाहिए कि कहाँ से कितने पैसे कटे हैं। लेकिन वो डिटेल्स हमें मिल नहीं पाते, तो उसका रीजन ये है कि पैसे इस स्प्रेड की वजह से कटते हैं। लास्ट जो हमारा आज का टॉपिक है, जो आज हमने डिस्कस करना है, वो है स्वैप चार्जेस। स्वैप चार्जेस क्या होते हैं? देखिए, ये भी एक तरह के चार्ज है, ये भी जो है ब्रोकर की तरफ से कटते हैं। ये क्यों करते हैं? ये तब करते हैं जब दो करेंसी पेयर्स में हम एक्सचेंज करते हैं। स्वैप क्या होता है? सिंपल टर्म्स में कहे तो ये एक्सचेंज होता है। जैसे एक्सचेंज करना हो सामान को, जैसे पुराने टाइम में दो चीजों को एक का एक्सचेंज हुआ करता था, वैसे ही अब क्या होता है, करेंसी का, कमोडिटी का, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है और ईयू और यूएसडी है, इनका एक्सचेंज किया जाता है। तो इन एक्सचेंज में लेकिन ये वैल्यूज जो होती है ये दोनों बराबर नहीं होती। ठीक है, एक वैल्यू होती है वो थोड़ी ज्यादा वैल्यू की होती है, एक एक करेंसी जो है वो थोड़ी कम वैल्यू की होती है। तो इन दोनों को बराबर लाने के लिए ये स्वैप चार्जेस आपसे चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब सिंपल से एक एग्जांपल को लेते हैं हम। जैसे पुराने टाइम में बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि आप एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी का एक्सचेंज करते थे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम एक्सचेंज कर रहे हैं काऊ को। ठीक है, अब काऊ और गोट में क्या है, गोट जो है वो थोड़ी सी लो वैल्यू की है, इसकी वैल्यू जो है वो कम है। ठीक है, और काऊ जो है क्योंकि वो मिल्क प्रोड्यूस करती है तो इसकी वैल्यू काफी ज्यादा हाई है। तो क्या इन दोनों के बीच में एक्सचेंज नहीं हो सकता? इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन जो जैसे ये काऊ है, ये आप ट्रांसफर कर रहे हो दूसरे को, आपको मिल रही है कम वैल्यू की चीज, तो आपको क्या मिलेगा? आपको इसके बदले कुछ और वैल्यू की चीज भी मिलेगी, जिससे आपका कंपनसेशन हो जाए। ठीक है, तो सेम चीज हमारी स्वैप में भी होती है। स्वैप में जैसे हम यहाँ पर हमने बाटा सिस्टम का एग्जांपल लिया, अभी हम करेंसीज का एग्जांपल लेंगे
करेंसीज में मान लीजिए आप EUR USD में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, EUR USD में ट्रेड कर रहे हैं और हमारे पास दो करेंसी वैल्यूज हैं, एक EUR है और एक यूरो है और एक US डॉलर है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यूरो जो है उसकी वैल्यू थोड़ी कम है और US डॉलर की वैल्यू ज्यादा है। तो अब इन दोनों के में क्या प्रॉब्लम है, इन दोनों में क्या होता है, हर एक कंट्री में अपनी अपनी करेंसी के ऊपर कुछ रेट्स लगते हैं, कुछ इंटरेस्ट रेट्स लगते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यूरो के ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट जो लग रहा है वो 3% लग रहा है और US डॉलर के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो 4% है, ठीक है। और हमने क्या किया है, यहाँ पे दो लोग हैं A और B। ए ने यूरो को बाय किया है, यानी कि इसने इसने यूएस डॉलर को बाय किया है, इसने बाय किया है यूएस डॉलर को, ठीक है। और इसने दिया क्या है, इसने यूरो दिया है, इसने यूरो को बाय किया है, यानी कि इन दोनों ने एक्सचेंज कर दिया अपनी करेंसी। इसने यूएस डॉलर इसको दे दिया और इसने यूरो अपना इसको ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसको क्या मिल रहा है, इसको 4% रिटर्न मिल रहा है, 4% इंटरेस्ट, और इसको 3%, ये तो नुकसान में आ गया, इसको 1% का लॉस हो गया, यहाँ पे इसको 1% का लॉस हो गया। तो अब ये लॉस कौन कंपनसेट करेगा, ये लॉस कंपनसेट करेगा ये मिस्टर ए, ठीक है। अब ये कैसे कंपनसेट करेगा, ये जो 1% का लॉस है यही 1% जो है ये स्वैप चार्जेस है, ठीक है। ये स्वैप चार्जेस कब लगते हैं, जब आप एक दिन से ज्यादा जब आप किसी करेंसी पेयर को होल्ड करते हैं, ठीक है, तब आपका ये स्वैप चार्जेस लगते हैं। अगर आप एक दिन में ही क्लोज कर देते हैं, जैसे आप इंटरडे कर रहे हैं, तब भी आपको स्वैप चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। अगर आप कुछ मिनट्स के लिए ट्रेड करते हैं, कुछ आवर्स के लिए ट्रेड करते हैं, तभी आपके स्वैप चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन कब लगेंगे, जब आप एक दिन से ज्यादा के लिए इसको होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। अब ये 1% लगा, अब 1% का आपने एक दिन का चार्ज करना है, एक दिन का निकालना है कि एक दिन के लिए हमारे ये 1% कितना लगेगा स्वैप चार्जेस। देखिए 1% आपका 365 दिन के लिए है, तो 1% अगर आप डिवाइड कर देंगे 365 से, 1% को अगर आप डिवाइड कर देंगे 365 से, आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.0027, तो ऑलमोस्ट 0.003 अगर अप्रॉक्स कर दे तो 0.003 जो है ये आपका स्वैप चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बताया कि स्वैप चार्जेस कब लगते हैं, जब आप एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हैं। और कितना लगता है, ये आपका जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है इसके ऊपर जितना डिफरेंस आता है उसको आप 365 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका एक दिन होल्ड करने का चार्जेस जो है वो लगते हैं, वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये स्वैप चार्जेस किसके ऊपर लगते हैं, सिर्फ करेंसी के ऊपर लगते हैं जी नहीं, ये करेंसी के ऊपर नहीं लगते हैं, सिर्फ करेंसी के ऊपर नहीं लगते हैं, ये गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर, कमोडिटीज के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर, ये हर जगह यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इनके जो वैल्यूज हैं अलग अलग देशों में वो अलग अलग होती है। जैसे गोल्ड है वो भी इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू भी अलग अलग होती है। जैसे हम खुद ट्रेड करते हैं, जैसे हम आपको टारगेट्स देते हैं, हम टारगेट्स किसके देते हैं आपको, हम आपको टारगेट देते हैं XAU USD, इसके टारगेट्स देते हैं, ठीक है। तो ये भी तो यूएस डॉलर के ऊपर बेस्ड है, यूएस डॉलर के ऊपर इसकी वैल्यू निकल रही है, और यूएस डॉलर क्या है, वर्ल्ड वाइड ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो यूएस डॉलर के ऊपर अगर वर्ल्ड वाइड ट्रेड हो रहा है यूएस डॉलर, तो ऑब्वियसली XAU USD भी वर्ल्ड वाइड ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे जो कमोडिटीज हैं उसके ऊपर भी हमारे स्वैप चार्जेस लगते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्वैप चार्जेस हम कैसे देख सकते हैं, वैसे अब इतना जरूरी नहीं होता, पर फिर भी आपको मैं बता देती हूँ कि कौन सी वेबसाइट पे आप जाकर चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें स्वैप चार्जेस देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे आप जाएंगे, आप यहाँ पे वेबसाइट पे आपने टाइप करना है, आप लिखेंगे यहाँ पे globalrates.com करके, यहाँ पे आ गए, आप इसको एंटर करेंगे, यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि कौन सी करेंसी पे कौन सा हमें चार्जेस लग रहे हैं। यहाँ पे देखिए यूरोप के ऊपर कितना परसेंट लग रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर कितना परसेंट लग रहा है, कनाडा के कैनेडियन डॉलर के ऊपर कितना परसेंट लग रहा है। तो यहाँ से हमें जो है डेट हमें पता चल रहा है कि कितना परसेंट जो है इंटरेस्ट रेट लग रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है ये हमारे स्वैप चार्जेस होते हैं, और ये हमें पे किए जा हमसे पे हमें पे करने पड़ते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमें जो स्वैप चार्जेस है वो पे ही करने हैं, हमें स्वैप चार्जेस मिल भी सकते हैं, ठीक है। तो स्वैप चार्जेस होते हैं वो दोनों ही तरफ जा सकते हैं, ये हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, और ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, देखिए हमने जैसे एग्जांपल लिया था EUR USD का, ठीक है, हमने करेंसी स्वैप करी है A और B के बीच में,
ठीक है, ए ने क्या किया है, ए ने यूएस डॉलर बाय किया है और इसने यूरो करेंसी जो है वो बी को ट्रांसफर कर दी है। ठीक है, यूरो करेंसी का 3% है और यूएस डॉलर जो है 4% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें इसको स्वैप चार्जेस पे करने पड़ेंगे 4%, क्योंकि इसको बेनिफिट मिल रहा है। तो इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए नेगेटिव हो गया, इसके लिए नेगेटिव हो गया, और इसको 1% मिलेगा तो इसके लिए ये पॉजिटिव हो गया, तो इसके लिए पॉजिटिव हो गया। तो जो स्वैप चार्जेस हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हो सकते हैं। तो है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको समझ में आया कि स्वैप चार्जेस क्या होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको इंफॉर्मेशन क्लियर हुई है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके इन्वेस्टर्स, bye everybody, take care and keep on earning profits.